हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल हैरी द इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ दोस्तों, एक डिफरेंट विषय है जो आप सबके दिल को छू जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सब वाकिफ़ हैं कि अभी अभी हमारे एक जानने पहचानने वाले अभिनेता ने सुसाइड करी है और कहा यह जा रहा है न्यूज़ में कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चूज़ करा है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें परिवार वालों का, दोस्तों का और अपने वेल विशर्स का क्या रोल होता है और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं या इसका क्या इलाज है। इस विषय से रिलेटेड मैं जो कानून इसको डील करता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो अंत तक देखना। इसके अंदर मैं बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाला हूँ और हो सकता है इससे रिलेटेड जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर हम में से किसी एक के भी जानकार को वो हेल्प करे या उसकी मेंटल थॉट्स को चेंज करने में हम कामयाब हो पाए, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन के अंदर परिवारजनों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का क्या रोल होता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब एक ह्यूमन बीइंग को, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलता है कि आपको बुखार है या आपको कहीं चोट लगी है। तो जैसे ही आपका शरीर गर्म महसूस करता है, आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं और जब टेम्परेचर आँख देखती है और बताती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो दिमाग में सिग्नल जाते हैं कि यस यू आर हैविंग फीवर, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। सिमिलरली जब आपको चोट लगती है, इमीडिएटली ब्रेन में सिग्नल जाते हैं और आपका माइंड इंस्ट्रक्शंस देता है कि यस आपको चोट लगी है, आप उस तरफ देखते हैं और इलाज के लिए जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ को या हमारे इलनेस को, सिकनेस को, अगर ये ही इल या सिक हो जाए तो वो इंसान कैसे पता लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट बाकी जगह प्रॉब्लम होने पर, ह्यूमन बॉडी में चोट लगने पर संकेत देता है, अगर उसी को कोई इलनेस हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई करने में परिवार वालों का, दोस्तों का, उसके वेल विशर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो इंसान इस बीमारी से ग्रस्त हो रहा है या इस बीमारी में फंसता जा रहा है, उसे पता भी नहीं चल पाता कि वो कब इस बीमारी के अंदर पूरी तरह से चला गया। देन ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू हेल्प हिमसेल्फ। उस सिचुएशन में उसके जो परिवार वाले हैं उन्हें ही हेल्प करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जानिए दोस्तों कि डिप्रेशन जरूरी नहीं कि किसी बड़े को ही हो। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, अमीर में भी हो सकता है, गरीब में भी हो सकता है, एक मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं डिप्रेशन के क्या क्या प्रमुख रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड ये बच्चों में क्यों होता है। बच्चों में कई बार अगर उन्हें कोई सब्जेक्ट समझ ना आए, बार बार वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो उनके मन में डर बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ समझ नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ पुटिंग
more and more concentration, he will slowly and slowly go into depression. Similarly, अगर वो कहीं अचानक से फेल हो जाता है या माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चे के मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे के मार्क्स थोड़ा कम आते हैं, तो वो इस डर से भी डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके माँ बाप उसको अब क्या कहेंगे. करेक्ट. बड़ों में ये क्यों हो सकता है? अगर अचानक किसी की जॉब चली जाए, जैसे कि हम सब जानते हैं ये कोरोना टाइम है, बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, बहुत से लोगों को बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने जानने पहचानने वालों के ऊपर नज़र रखें, देखें, समझें. अचानक से किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से अपना कोई परिवारजन छोड़ के चला गया, ये सब रीजंस हैं, इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से कोई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है. टीनेजर्स में या जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, और मे बी बिकॉज वो जिससे प्यार करते हैं, जब उसको प्यार का इजहार करते हैं वो मना कर देता है व्यक्ति, और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उदासी का शिकार हो जाते हैं. तो दोस्तों, ये डिप्रेशन के कुछ रीज़न हैं कि क्यों इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं. सिमिलरली हमें लगता है हाउसवाइफ जो घर में बैठी हैं वो क्यों डिप्रेशन में जा सकती हैं. तो अगर दोस्तों उनको हीनता की भावना आ जाती है, उनको लगता है कि परिवार में उनकी इज्जत नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन में जा सकती हैं. तो आइए जानिए कि डिप्रेशन के क्या क्या और रीज़न्स हो सकते हैं और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या क्या होता है. लेट्स आइडेंटिफाई, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इंसान डिप्रेशन की तरफ अग्रसर है. क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वो जाके उसका इलाज करा सकें. इसका एक रीज़न और भी है दोस्तों, इसके सिम्टम को ध्यान से सुनने का, कि जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो वो उदासी का शिकार हो जाता है. और जो मैं सिम्टम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, स्टिल मोर देन 90% पॉपुलेशन स्टिल बिलीव, देयर थॉट्स इज सुपरस्टिशियस इन नेचर. हमें लगता है कि डिप्रेशन जो है मेंटल इलनेस नहीं है. इनफैक्ट मेंटल इलनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. जी हाँ दोस्तों, स्टिल इन इंडिया मेंटल इलनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रॉपर इलनेस बाय मेजोरिटी और बाय मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी. तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि जैसे हमारे शरीर को चोट लगती है या हमारा शरीर बीमार हो सकता है या दर्द हो सकती है, ऐसे हमारे दिमाग में भी बीमारी आ सकती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिम्टम क्या होते हैं. सबसे पहला सिम्टम जो आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की ओर अग्रसर होगा, he will start losing interest in his hobbies and habits. हाँ दोस्तों, आपका मित्र, आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका जानने पहचानने वाला अगर अपनी हॉबीज़ में, हैबिट्स में इंटरेस्ट लूज़ करता जा रहा है, तो ये एक सिम्टम है डिप्रेशन में जाने का. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जिम डेली जाता है लेकिन उसने जिम जाना बंद कर दिया, या उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है लेकिन उसने स्लोली म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया, या उसको आउटिंग का बहुत शौक़ है, उसने धीरे धीरे आउटिंग बंद कर दी. तो एक अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा उदास से रहने लगे, या बात करना बिल्कुल बंद कर दे, या एक ही चीज़ को बार बार दोहराए, तो ये एक सिम्टम है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर अग्रसर है. लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिए, ये जो बिहेवियर होता है इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड लिटिल लॉन्ग टर्म. अगर ये 1-2 दिन का बिहेवियर है तो इट इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, दैट इज़ नॉर्मल, एवरीबडी गोज थ्रू एंड कम आउट. बट अगर वो चीज़ बढ़ रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो दैट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज गोइंग इन द डिप्रेशन. द अदर रीज़न कुड बी पर्सन प्रेफर लोनलीनेस. उसे अकेलापन पसंद है. ही डोंट वॉन्ट टू मीट एनी वन, ही डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी सोशल गेट टुगेदर. उसे अपने एक बंद कमरे में रहना पसंद है. जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है,
आप ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे उसे लाइट से भी नफरत होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की रोशनी में जाना वो धीरे धीरे बंद कर देगा, अंधेरा वो पसंद करेगा, घर में भी बैठेगा तो वो अंधेरे में बैठेगा बत्तियां बुझा के। अगर आप ऐसा कुछ नोट कर रहे हैं तो इट्स ए रेजिंग अलार्म। अनदर थिंग इज इनसिक्योरिटी एंड दीज पीपल डोंट ट्रस्ट। जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा होगा उसे इनसिक्योरिटी की भावना बहुत होगी और वह दूसरों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगा। सिमिलरली दे विल फील वीकनेस इन देम, लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस। वो जरा सा कुछ काम करेंगे उनको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी, उनका जो एनर्जी लेवल है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। पुअर कंसंट्रेशन और लेस फोकस ऑन द थिंग्स विल स्लोली डेवलप द पुअर कंसंट्रेशन। उसका काम काज में दिल नहीं लगेगा, उसका अपने अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं धीरे धीरे उधर दिल लगना बंद हो जाएगा। कोई चीज़ याद करने में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ईजिली वो चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाएंगे या जल्दी जल्दी भूल भी सकते हैं। सिमिलरली अगर ये बच्चों में होता है तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ की तरफ और रूटीन एक्टिविटीज़ में। उनका उठने का टाइम बदल जाएगा, सोने का टाइम बदल जाएगा, नहाने धोने का टाइम बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डेली सुबह जाता है और वो अचानक से 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट नहाना शुरू कर दे तो समझिए कि वो डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। बट यू हैव टू रीड ऑल दिस सिस्टम टुगेदर एंड फाइंड कि वेदर द पर्सन इज शोइंग मेजोरिटी ऑफ दीज सिम्टम्स और नॉट। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है या तो उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगी। अनदर थिंग, दे विल फील देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपनिंग अराउंड देम। उनके अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है, उन्हें लगता है जो भी कुछ गलत हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी। उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है, आप कुछ भी उनको अच्छा बोलेंगे उनको नेगेटिव ही लगेगा और ये उस सिचुएशन की वजह से हो रहा है बिकॉज दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। अचानक से उनको आप देखेंगे गुस्सा भी आ सकता है या वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो सकते हैं एंड यू कैन इजीली रिलेट कि ये बंदा पहले तो ऐसे नहीं बिहेव करता था, वाई ही इज बिहेविंग नाउ लाइक दिस। एंड they will slowly stop going outside, they will slowly stop meeting people, they will slowly start avoiding his friends and family members meetings। जी हाँ दोस्तों, वो मिलना बंद कर देंगे, अकेलापन उन्हें पसंद आने लगेगा। इवन आप देखेंगे कि वो जो अपना फ़ोन है या तो वो साइलेंट मोड में रखना शुरू कर देंगे या फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी उन तक ना पहुंच सके। अगर ऐसा आप बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं तो समझिए कि उस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, आपके उस दोस्त को, आपके उस नज़दीकी रिश्तेदार को हेल्प की ज़रूरत है। स्लीप डिसऑर्डर ऑल्सो यू विल फेस, कि ये लोगों में स्लीप डिसऑर्डर पाया जाएगा, या तो ये कम सोना शुरू कर देंगे या ये नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे। अगर वो पहले 6 घंटे की नींद लिया करते थे, हो सकता है एकदम से वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें और लेट उठना शुरू हो जाएं। और इन लोगों के मन में बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आती हैं, हर चीज़ में इनको नेगेटिव दिखता है। कई बार तो डिप्रेशन इतना सिवियर हो जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर देता है इंसान को। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी इलनेस है, अगर इसको समझा ना जाए तो इसके बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं और ये हम में से कई लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट चल रहा है, एक हमारे जाने पहचाने अभिनेता जिन्होंने डिप्रेशन के उसमें खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, अगर इसका सही टाइम पे आइडेंटिफिकेशन ना हो, सही टाइम पे इसका इलाज ना हो, सही टाइम पे उस व्यक्ति को मदद ना मिले तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकती है। अगर हमें ये सिम्टम दिख रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर। सबसे पहले तो दोस्तों, डोंट बी सुपरस्टिशियस। आप ये मत सोचो कि अगर कोई व्यक्ति उदास रहने लग गया है, उसका हैबिट्स की तरफ से ध्यान चला गया है, अपनी हॉबीज़ धीरे धीरे छोड़ रहा है, उसे गुस्सा जल्दी आ रहा है या वो अंधेरे में रहने लग गया है, आप ये मत सोचिए कि
कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है या उसके ऊपर कोई माता चढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत देखा गया है इंडियन कम्युनिटी के अंदर कि हमें जब भी ऐसा फील होता है हम लगते हैं कि इसको तो झाड़ा लगवा के लाओ, किसी पंडित को दिखवा के लाओ, किसी विद्वान को दिखा के लाओ। ये जो मानसिकता है दोस्तों, ये मैं ये नहीं कहूँगा, ये थोड़ी सी चेंज करिए। आप अपनी अपनी मान्यताओं को रखिए, बट एट द सेम टाइम जो अभी की थॉट्स हैं, मेंटल इलनेस इज़ ए इलनेस, उसको भी आप समझिए, पहचानिए। पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान करिए, जो आपको करवाना है करवाइए, लेकिन उसको मेंटल इलनेस को भी रिकॉग्नाइज करिए। देन डोंट फील अशेम्ड। अगर आपको लगता है कि आपके किसी परिवारजन को ये सिम्टम है, उसको शेयर करने में, किसी के साथ डिस्कस करने में गिल्ट फील मत करिए, शर्म महसूस मत करिए, क्योंकि आपकी शर्म हो सकता है आपके अपने को आपसे बहुत दूर ले जाए, और वो इतना दूर ले जाए कि वो कभी वापस ना आए, और आपको बाद में ज़िंदगी भर पछतावा रहे कि अगर वक्त रहते में सही कदम उठा लेता तो शायद उसकी जान बच जाती। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारे शरीर में बीमारी होती है या चोट लगती है उसका इलाज संभव है, इसी तरह अगर दिमाग में भी कोई बीमारी हो जाती है या चोट लग जाती है तो उसका भी इलाज संभव है। उसके लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल है, जिनको साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। हमारे इंडियंस में जनरली एक धारणा ये है कि अगर हम किसी रिश्तेदार को या पड़ोसी को बताएं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे तो पहला रिएक्शन आएगा है कौन पागल हो गया। तो दोस्तों, उस रूढ़िवादी विचारों से बाहर आइए। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, इट डजंट मीन पर्सन पागल हो गया, इट मीन्स ही इज़ फेसिंग सम मेंटल इलनेस। उसके लिए हम उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, एंड इट कैन बी क्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। जैसे हमारी नॉर्मल बुखार के लिए दवाई आती है, किसी भी दूसरी नॉर्मल डिसीज़ के लिए दवाई आती है, इसके लिए भी दवाई है, और इसके लिए काउंसलिंग सेशन भी कराए जाते हैं साइकेट्रिस्ट के द्वारा। तो वो क्या करते हैं, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो मरीज से बात करेंगे, उसको पूरा कहने का मौका देंगे, उसकी पूरी सुनेंगे, वो जानेंगे कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ माइंड उस इंसिडेंट में रुक गया है, अटक गया है, और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और वो उसको हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालने की। एंड इफ़ दे फील दे विल ऑल्सो गिव देम मेडिसिन, क्योंकि जो हमारे दिमाग है इसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं। कई बार केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से भी डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर। तो प्लीज़ डोंट ट्राई एनी मेडिसिन एट योर ओन। If you are feeling any of your friend, family member is showing symptom which I have discussed, don't delay it. Immediately consult a psychiatrist and take him to the psychiatrist. और ये पूरी तरह से क्योरेबल है। उस समय आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आप उनको बिजी रखने की कोशिश करिए। आप उनको जो चीज़ें उनको पसंद थी, जैसे उनको कोई मूवी देखना पसंद है या कॉमिक देखना पसंद है या बाहर जाना पसंद है, समझिए वो उस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप उनको लेके जाइए ताकि वो जो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं उनको वापस पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाया जा सके। और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स, करीबी रिश्तेदार, दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। स्पेंड टाइम विथ फैमिली फ्रेंड्स, मेक श्योर उनको आप अकेला ना छोड़िए, क्योंकि ये लोग अकेले जब रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं कि बंदे को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। तो इनको अकेला मत छोड़िए, इनकी बात सुनिए, ये जो कहना चाहते हैं इनको पूरा कहने दीजिए, और पेशेंस के साथ पूरी बात समझिए, क्योंकि जब ये कुछ बोलेंगे इनके अंदर का गुबार हल्का होगा, इनके अंदर का गुस्सा बाहर आएगा, या इनके अंदर की जो नफ़रत है वो बाहर आएगी, जिससे डिप्रेशन क्योर होने में हेल्प मिलती है। और इनको इनकरेज करिए कि एक्सरसाइज शुरू करें, या जो ये हॉबीज़ रखते थे वो हॉबीज़ को परस्यू करना शुरू करें। इनके सामने पॉजिटिव बातें करिए, इनको बताइए कि इनकी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, आपको समझाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड विच हैज़ no solution. Every problem has a solution, and every question has an answer, and every dark night, after every dark night there is a bright morning, and every pain has a gain.
डिप्रेशन में जो व्यक्ति है उसको बहुत ही पोलाइटली हमें हैंडल करना होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, हो सकता है हम में से कई लोगों को ये ना पता हो। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करी जिसने, क्या वो पनिशेबल ऑफेंस है? क्या वो गुनाहगार है? क्या कहा आपने? हाँ जी नहीं दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है उसके अंदर 2017 में चेंजेस हो गए हैं। आफ्टर द चेंजेस अंडर आईपीसी सेक्शन 309 अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको गुनाहगार नहीं माना जाएगा, अनलेस द अदर पार्टी प्रूव्स अदरवाइज। इट विल बी प्रिज्यूम दैट जो व्यक्ति खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है वो मेंटली इल है, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन दैट एक्सट्रीम स्टेप। तो कानून उसको गुनाहगार अब नहीं मानेगा। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उसकी एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कानूनी पहलुओं पर हम बात करेंगे कि क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं जो पर्सन डिप्रेशन का शिकार है। जी हाँ दोस्तों, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में उसके बाद बहुत सारे राइट्स होते हैं। आपको सिर्फ मैंने एक छोटा सा पहलू बताया कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो कानून की नज़रों में वो गुनाहगार नहीं है। हम इससे रिलेटेड पहलुओं के बारे में और भी जानेंगे। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जानने पहचानने वालों में शेयर करिए, ताकि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर हम इस एफर्ट्स के थ्रू एक भी इंसान को सुसाइड करने से बचा सके तो मुझे लगता है मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेंटल डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल डिसीज, इट इज़ क्यूरेबल एंड it is our moral responsibility as a friend, as a family member, as a relative, that if any one of us is facing this problem, help that person to come out of this disease. तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड मैं अपने आने वाले वीडियो में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और लीगल पहलुओं पे बात करूँगा। तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।